हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आपका टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस किस सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज़ हैं, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपके साथ इस चैनल पर कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। सो इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी टाइम टू टाइम अपडेट को लेने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्टली आपको स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया है फॉर द पैरा टीचर्स रेगुलर वैकेंसीज़ हैं आपकी। कंप्लीटली आपको किसी भी टाइप की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट नहीं है। तो इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो 100 रुपीज़ है, जिसमें आपका इस झारखंड राज्य से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं SC ST के लिए उनका 50 रुपीज़ रहेगा। नीचे आपको यहाँ 1 to 5th के लिए वैकेंसी दिखेंगी, रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपका 1 to 5th के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ है वो आपकी 1909 वैकेंसीज़ हैं। 1909 वैकेंसीज़ को किस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है वो भी आप इस टेबल में क्लियरली देख पा रहे होंगे, जिसमें आपका 898 वैकेंसीज़ अनरिजर्व के लिए हैं, 640 आपका ST के लिए, 186 आपका SC के लिए, 185 आपका EWS के लिए। तो झारखंड के अलग अलग ज़िले में आपका वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि आपका चतरा में आपका 68 वैकेंसीज़ हैं, बोकारो में आपका 42 है फॉर द 1 to 5th, देवधर में 44, धनबाद 61, दुमका 174, गिरिडीह 145, गढ़वा 21। यानी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस टेबल में जो भी आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन रहता है उसके बारे में भी आपको क्लियरली पढ़ने को मिलेगा। ये आपकी 1 to 5th के लिए रेगुलर वैकेंसीज हैं, जिनको आपको इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य बोल रहे हैं। टोटल वैकेंसीज आपकी 1 to 5th में 1909 वैकेंसीज हैं। फिर नीचे आपको 6 to 8 में भाषा ज्ञान के लिए रेगुलर वैकेंसीज दिख रही होंगी। 6 to 8 के लिए भाषा ज्ञान में आपका टोटल वैकेंसीज 1868 है, जो कि कैटेगरी वाइज इज डिवाइड कर रखा है, जिनमें आपका 845 अनरिजर्व के लिए रहेंगे, आपका 506 वैकेंसीज आपका ST के लिए हैं, 233 आपका SC के लिए हैं, 22 आपका EBC फर्स्ट के लिए हैं, 89 आपका BC फर्स्ट सेकंड के लिए और EWS के लिए 173 वैकेंसीज़ हैं। तो आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसीज़ हैं वो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। प्लस आपका जो भी हॉरिजॉन्टल और डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए या फीमेल कैंडिडेट के लिए जिस तरीके का आपका रिजर्वेशन रहेगा वो आपको बताया गया है। फिर नेक्स्ट आपका सामाजिक विज्ञान के लिए 6 to 8 के लिए जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। सामाजिक विज्ञान के लिए आपका 6 to 8 के लिए 660 वैकेंसीज़ हैं, जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। 318 वैकेंसीज़ आपकी अनरिजर्व के लिए हैं, 232 वैकेंसी आपका SC के लिए, 56 ST के लिए, वहीं आपका EWS के लिए 54 वैकेंसीज रहेंगी। फिर आपको यहाँ रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। फिर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको मैथ्स एंड साइंस के लिए रेगुलर वैकेंसीज दिखेंगी 6 to 8 के लिए, इसमें आपका 1664 वैकेंसीज़ हैं। यानी आपका 6 to 8 के लिए आपका भाषा ज्ञान के लिए वैकेंसीज़ है, सामाजिक विज्ञान के लिए वैकेंसीज़ है और मैथ एंड साइंस के लिए आपका वैकेंसी है। यानी आपकी ऑल ओवर 8000 प्लस आपकी वैकेंसीज आउट करी गई है झारखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कि कंप्लीटली आपकी रेगुलर वैकेंसीज हैं। और साथ ही साथ आपकी 1 to 5th के लिए भी रेगुलर वैकेंसीज आउट करी गई हैं, जो कि आपका झारखंड स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहेंगी। फिर यहाँ हम बात करेंगे आपका नीचे स्क्रॉल करने पर आपको 97 का पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर कर दी गई हैं। जैसे कि अगर आप 1 to 5th यानी इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पैरा टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपका DLED कंप्लीट हो या आपका हम कहें आपका कोई भी एलिमेंट्री डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए अगर आप 1 to 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका सैलरी लेवल 4th के अकॉर्डिंग 25,000 to 81,000 पर मंथ के अप्रॉक्स रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी 6 to 8 के लिए अगर आप मैथ एंड साइंस के लिए अप्लाई करते हैं या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बता दिया गया है कि आपका किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। आपको ये बताया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का निर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च। यहाँ आपको बताया गया कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका मैथ्स में, जीव विज्ञान में से कम 2 विषयों के साथ आपने उत्तीर्ण किया हो, आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, साथ ही साथ आपका BEd कंप्लीट हो। या अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस
या आपका वाणिज्य प्रबंधन विषय में आपका न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित की कर रखी हो आपने सामाजिक विज्ञान के लिए। सैलरी की बात करें तो लेवल 5th के अकॉर्डिंग 29,000 टू 92,000 पर मंथ के आपका अप्रॉक्स सैलरी रहेगा। साथ ही साथ आपको ये बता दिया गया कि अगर आप 1 to 5th के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका झारखंड टेट पेपर फर्स्ट 1 to 5th वाला आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसमें आपका सीटेट मान्य नहीं होता है। झारखंड की जॉब्स के लिए आपका झारखंड टेट ही वैलिड रहता है। उसी तरीके से आपका 6 to 8 के लिए अगर आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए जाते हैं, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए जाते हैं, तो आपका जेटेट पेपर सेकंड यानी 6 to 8 वाला आपका पेपर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट है भाषा शिक्षक में आपका बता दिया गया है कि आपका किसी भी लैंग्वेज जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, इन सारी जो भी लैंग्वेजेस में इसके बारे में डिस्कशन किया है, इन लैंग्वेज में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, साथ ही साथ आपका जेटेट क्वालिफाइड हो और आपने बीएड कर रखा हो, तो आप लैंग्वेज टीचर के लिए एलिजिबल रहेंगे फॉर द 6 to 8। ये आपका वांछित शैक्षणिक योग्यता है, जिस इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये आपका होना ही चाहिए। फिर नीचे आपको स्क्रॉल करने पर आपका यहाँ प्रतियोगिता का स्तर बता दिया है, जिससे आपका एडिशनल वेटेज रहेगा अगर आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी हो। मिनिमम एज आपका 21 रहेगा, मैक्सिमम एज आपका इसमें मेंशन नहीं किया है, बट आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में बात, अधिकतम एज आपको बता दिया गया है कि अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका 35 है, SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 37 है, फीमेल कैंडिडेट हैं आप अनरिजर्व के देन आपका 38 ईयर्स है। वहीं यहाँ पर SC/ST से मेल है, फीमेल है, देन 40 रखा जाएगा आपका एज। ये आपको एज के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर यहाँ आपको डिसेबल्ड कैंडिडेट के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो 97 पेजेस का नोटिफिकेशन है। आई विल सजेस्ट यू कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ लें। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ बता दिया गया है कि आपका अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जाति प्रमाण पत्र या आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। ऑनलाइन के आपके निर्देश बता दिए गए हैं कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द JT888CE 2026 को क्लिक करें, यानी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ आपको JT888CE 2026 का एक लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने पर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। वहाँ आपको सारा डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आपका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लाइक आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको फ़ोन, ईमेल आईडी जो भी आपसे मांगा जाएगा आपको एग्जैक्ट फिल कर देना है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की विभिन्न तिथियाँ आपको बता दी गई हैं कि आपका जो भी है 31 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है, वहीं आपका 30 अगस्त से लास्ट डेट रहेगा। फिर आपका यहाँ हस्ताक्षर या आपका डॉक्यूमेंट एंड अपलोड करने का भी लास्ट डेट सबमिशन कर दिया गया है। परीक्षा का जो स्वरूप रहेगा वो आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। ये आपका OMR बेस्ड भी रह सकता है, ये आपको क्लियर नहीं किया गया है। परीक्षा का स्वरूप आपका एक चरण में ही होगा, सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका एग्ज़ाम फॉर्मेट आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपका पत्र 1 है, पत्र 2 और पत्र 3, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान में आपका समसामयिक सामाजिक विज्ञान, यानी अगर आप TGT के आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे सामाजिक विज्ञान के लिए, तो आपके 50 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेवेंट रहेंगे। 3 आवर्स मिलेंगे आपको। नेगेटिव मार्किंग के बारे में इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है, ये आपको बता दिया गया है। आई होप आप बाकी का आपको ये सारा आपको सिलेबस है, आप इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा। बाकी का आप इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ लीजिएगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा, और इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी टाइम टू टाइम अपडेट को लेने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।